राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक प्रश्न के बारे में जो आप सब में से बहुत सारे लोग लंबे समय से पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचर्या जब टूट जाए तो क्या करें। फिर से जीरो पर जाएं, जीरो से स्टार्ट करें, जहाँ जो पहले से हमने कंटिन्यू कर रखा है इसी को जारी रखें। तो सीधी सी बात, अगर आप बार बार गिरोगे और पीछे जाओगे तो कभी आपसे ब्रह्मचर्या पालन नहीं होगा। आप मेरी 1 साल की ब्रह्मचर्या पालन करने के जो अनुभव रहते हैं मैंने साझा किया, उसको आप देख के समझ जाओगे कि क्या क्या होता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने संकल्प ले लिया और उसी दिन से फिर जब तक आप वो चाहोगे तब तक आप वो संकल्प पूरा करोगे। ऐसा नहीं कि आप सिद्ध नहीं हो गए हैं। ना तो आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध है, ना तो आपका भजन सिद्ध है, ना तो आप में कोई ऐसी सिद्धि आ गई है। आप में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है ना जो कि एक बार आपने संकल्प लिया और वो अंत तक चलेगा। नहीं, ये उस संकल्प सिद्धि की ओर यात्रा है। इसको 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2-2 साल भी लगते हैं। अब मैंने बताया है ना कि जब तक मेरा 1 साल नहीं हुआ था ब्रह्मचर्या पालन का, तब तक फुल स्टॉप नहीं लगा था। कभी कभी सपन दोष हो जाता था, कभी कभी कुछ हो जाता था, गिर जाते थे। तो जब 1 साल वो निरंतर मैंने क्या किया, जो रूटीन मैंने आपको बताई है वो मैंने रूटीन को निरंतर किया। मैं कभी गिर जाता था, सपन दोष हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, बस मेरा एक चीज निरंतर था, क्या, जो रूटीन है, जो आपको मैंने 21 सूत्र बताए हैं, जहाँ मैंने ब्रह्मचर्य रूटीन बताई है, दोनों में एक सेम ही चीजें, थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। वो जो रूटीन मैं निरंतर करता रहा, करते 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 सत्संग सुनना, नाम जप के लिए थोड़ा बहुत जो अभ्यास अपनी तरफ से हो पाए, एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, शास्त्र अध्ययन, बाकी जो अपना काम में अपना समय देना और बाकी जो अन्य सूत्र मैंने कहे, उन सब पे लगातार काम करता रहा। और काम करते 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 एक ऐसी स्थिति आई, फिर आप इन चीज़ों में पड़ोगे ही नहीं। फिर आप अपने जीवन का लक्ष्य हो जाएगा कि आप ये करना है, तो बेकार में चीज़ों को बर्बाद नहीं करोगे। तो इसलिए आप बार बार से जीरो पर मत जाइएगा। इतने लोग मुझे पूछते हैं बार बार, तो सबको एक एक को उत्तर दूंगा तो मेरा समय कितना जाएगा। अभी तक मैं बहुत सारे हजारों लोगों को उत्तर दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको, जब भी आपका ब्रह्मचर्य टूटे तो आपको जीरो पर नहीं जाना है। जो कंटिन्यू पहले से रखा उसी को कंटिन्यू करना, लेकिन कंडीशन है कि ब्रह्मचर्य मन मर्जी से नहीं टूटना चाहिए कि आपने कोई क्रिया कर दी, आपने कोई वीडियो देख लिया, नहीं। जैसे मान लो आपको पूर्व का अभ्यास है, गंदी वीडियो देखने का है, जहाँ आपको गंदी क्रिया करने का अभ्यास है, कुछ भी किसी भी वजह से जो पूर्व में आपने ब्रह्मचर्य नाश किया वो पूर्व का अभ्यास है। अब आप जहाँ कोई क्रिया नहीं करोगे तो कभी ना कभी सपन दोष हो जाएगा, कुछ ऐसा वैसा खा लोगे तो सपन दोष हो जाएगा। वो छूट है। ऐसा नहीं कि मनमानी कर रहे हो, वीडियो गंदी देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मनमानी कर रहे हो, कोई हस्तक्रिया कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। और उसमें लड़के लड़कियों की बात नहीं होती, सबको बोल रहा हूँ मैं जी। कोई बोलेगा यार लड़कियों को नहीं बोला, कोई बोलेगा लड़कों को नहीं बोला, तो सबको बोल रहा हूँ। आपको मनमानी नहीं करनी है, आपको कोई गलत क्रिया नहीं करनी है, आपको कोई गंदी वीडियो देखनी नहीं है, आपको कोई गलत संग नहीं करना है, आपको कोई गलत खाना नहीं है। कोई अचानक से कुछ हो जाता है, मान लो अचानक से कुछ हो जाता है और उसका कोई ना कोई परिणाम हो जाता है, तो वो उसकी चिंता नहीं करनी है। क्या हो गया, देखो, आपको जब तक कोई चीज़ गलत नहीं होती है तब तक सावधान रहना है। जब हो जाए तो उसके बारे में सोचना नहीं, माथा पकड़ के रोना नहीं, हो गया भैया, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। बेकार में एक तो गलत क्रिया हो गई, वो समय बर्बाद हो गया, ऊर्जा बर्बाद हो गई। अब तुम उसके बारे में सोच के घंटों बर्बाद करोगे, दिन बर्बाद करोगे, इतना समय नहीं अपने पास। सीधी सी बात है, अपने पास समय है करने का, अपना समय व्यस्त। जो मैंने रूटीन बताई यार, अगर उस रूटीन को 6 महीने कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। आपके पास इतना समय नहीं बचेगा और आपके मन में काम का विचार आएगा, कहाँ विचार आएगा यार, कुछ विचार नहीं आएगा। जब आप बैले पड़े रहोगे ना, बेकार में बैठोगे ना, खाली मन शैतान का घर रहेगा, तब आपके मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे। जब भी आपका शरीर काम में हो, मन काम में हो, तो कहाँ विचार आ सकते हैं। लेकिन मान लो शरीर काम में हो, मन में विचार फिर भी चल सकते हैं, तो उस मन में राम नाम जप करो ना, सीताराम नाम जप करो ना, राधा श्याम नाम जप करो ना, शिव जी का नाम जप करो ना, कोई भी नाम जप करो ना, मन को लगाओ वहां पे और लंबे समय तक अभ्यास करो। फिर देखो वो कौन सा ब्रह्मचर्य आपका टूटता, क्या भंग होता है। कुछ नहीं होने वाला है। इन चीज़ों से बचना है, जो चीज़ें नहीं करने वाली हैं उनसे बचना है। लेकिन अचानक से कभी हो सकता है, मैंने देखा है कि एक बार मैंने क्या कर लिया, जो बंद होते हैं, जो पैकेट वाला फूड, इसलिए मैंने मना किया है। एक बार मैंने कहीं अचानक से क्या हुआ, शाम को बहुत गर्म दूध पी लिया और रात्रि को देखा कि सपन दोष हो गया। जब शुरुआती मेरे दिन थे तो समझ आया कि अच्छा, गर्म चीज़ खाने से भी हो जाता है, सपन दोष हो जाता है। फिर मैंने एक बार क्या किया, जो बंद होते हैं, दुकान पे मिलते हैं ना बंद, जिसको डबल रोटी कुछ बोलते हैं, इस तरह से ब्रेड वगैरह जी, वो 10-12 खा लिए थे।
और उसकी वजह से भी दूसरे दिन मुझे सपन दोष हो गया, कोई गलत विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हो गया। तो तब उसके बाद फिर जैसे कोई दुकान की चीज़ें, कोई फ्रिज वाली चीज़ें, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जब मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, तब मुझे पता चला अच्छा ये चीज़ें करने से होता है कि ऐसा हो सकता है। ऐसी मान लो कोई गलती हो जाए, मुझे नहीं पता था ना बंद खाने से पहले कि बंद खाने से ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता था ना। मुझे नहीं पता था कि कोई ठंडी फ्रिज वाली चीज़ें खाने से कुछ ऐसा हो सकता था, जो मुझे नहीं पता था कि गर्म दूध ज़्यादा गर्म पीने से ऐसा भी हो सकता था। और वो हो गया तो मैं उस पर रोता थोड़ा ना रहा, हो गया गलती हो गई, बस दोबारा देखना कि ये गलती अब की बार क्यों हुई। ये जरूर देखना जब भी आपसे कोई गलती हो तो ये देखना कि अब की बार ये गलती क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, वो फिर से उसकी पुनरावृत्ति ना हो और फिर से आपको जीरो पर नहीं जाना है, बस उसी को कंटिन्यू करना है। एक चीज़ जो खास इसमें करनी है आपको, देखो बहुत बार जब आप कोई यात्रा पे चलते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में पूरी पार हो जाती, नहीं, बहुत पड़ाव आते हैं, छोटे छोटे पड़ाव आते हो, गिरते हो उठते हो, गिरते हो उठते हो, जगह गिरना उठना लगा ही रहता है। प्रधानता एक चीज़ होती है, जैसे लक्ष्य नहीं छोड़ना है, लक्ष्य नहीं छोड़ना, तो वो लक्ष्य कि आपको मैंने रूटीन दी है, वो रूटीन नहीं छोड़नी है, भले उस रूटीन का 5% ही हो। जैसे कभी कभी मैं बताता हूँ, मैं आज की बात बताता हूँ। आज मैं सुबह जब जागा तो रात्रि में मैं थोड़ा लेट सोया था, सुबह जल्दी जाग गया 3 बजे के करीब। मैं जैसे ही जागा मन किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था, गंदे गंदे विचार आने लगे मन में। और ये होता जब मन और शरीर थका हो तब मन में गंदे उल्टे सीधे विचार आते हैं। अब मैंने सोचा मुझसे कुछ होगा नहीं, बेकार में मन उल्टा सीधा प्रपंच करेगा, 4 घंटे 5 घंटे कुछ होगा नहीं, इससे बेहतर मैं चुप करके सो गया। फिर से सो गया और फिर से जागा, 2 घंटे सोने के बाद फिर जागा, देखा दिमाग एकदम शांत है, फिर से अपनी दिनचर्या कर दी। अब जो एक्सरसाइज योगा मैं वगैरह सुबह करता हूँ उसको आज मैं नहीं कर पाया, मतलब जितना टाइम में करता हूँ, जैसे मतलब मान लो आधा घंटा करता हूँ, उतना नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने वो रूटीन की, 1-1 मिनट के लिए सारी एक्सरसाइज की, 1-1 मिनट के लिए योगा वाले आसन किए, जो जो चीज़ें मैं करता हूँ वो 1-1 मिनट के लिए किए। जब मान लीजिए इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन कभी किसी कारण बस कोई ज़्यादा रूटीन आपसे ना हो पाए तो उसका 5% ही करिए, 2% ही करिए, लेकिन रूटीन नहीं छूटनी चाहिए। जैसे आपको 4 पेज पढ़ने के लिए होता है तो आप मत पढ़िए, एक पढ़ना ही पढ़िए, एक लाइन ही पढ़िए, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। सत्संग सुनना, नाम जप करना है, आपको मैंने 21 माला बोला है कि माला नहीं होता है, एक ही माला करो, ये छूट नहीं है। बस इतना बता रहा हूँ कि जिस दिन कुछ भी ना हो उस दिन भी कुछ होना चाहिए, ताकि वो आपकी रूटीन बनी रहे। आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गया, जो हो गया होगा, उसकी उस पर मिट्टी डालो, उसको पानी फेंको, आगे की सोचो, आगे की सोचो, बढ़ते रहो, कदम रुकने नहीं चाहिए। और जब भी आप गिर जाओ ना, चिंता मत करना, जो रूटीन है उसको मत छोड़ना। मैं सीधी सी मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, मैं आपकी गारंटी देता हूँ, जो आपको मैंने रूटीन दी है ना भैया, अगर उस रूटीन को अगर आप करोगे ना तो आप इससे बाहर निकल जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर लगातार 365 दिन तक अगर आपने वो रूटीन कर ली ना जो मैंने कहा, और जैसे जैसे कहा है, तो 365 दिन बाद अपनी स्थिति देख लेना। लेकिन करोगे मनमानी, अपने हिसाब से खाओगे उल्टा सीधा, अपने हिसाब से को देखोगे सुनोगे अपने उल्टा सीधा अपने हिसाब से, गलत संग करोगे, गलत क्रिया करोगे, उल्टी सीधी बात करोगे, तो फिर मुझसे गारंटी में, फिर मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। फिर मैं आपको कहता हूँ जो करो मनमानी करते रहो, क्योंकि मैं शुरू से देख रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी बात मानी है ना वो आज इससे मुक्त हो गए हैं शुरू से, और जिन्होंने मनमानी की है ना कि 4 दिन मेरी बात सुनी है, फिर 5वें दिन फिर मनमानी करनी, तो आज भी वो लेट रहे हैं, सीधी सी आज भी रगड़ा खा रहे हैं और खाते रहेंगे। जिस दिन तक उनको, जब तक उनको अकल नहीं आएगी, जिस दिन अगर उन्होंने ईमानदारी से मेरी बात पकड़ना शुरू कर दी ना तो समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं किताबों से लिखी बड़ी बातें नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज का अध्ययन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या काम करती है क्या काम नहीं करती। आज दिन तक मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया कि जे खा लो वो खा लो, जे कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। साग रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, जो घर में मिलता है, नमक रोटी खाओ, उससे भी हो जाएगा ब्रह्मचर्य पालन। और किसी को बहुत तेज मार खाना लगता है ना, बहुत बार जैसे बोलते हैं जिम वाले, ये करने वाले वो करने वाले, मैं बताता हूँ, एक समय भोजन करता हूँ और एक साथ भोजन करने का 50-60 किलोमीटर मैं बिना खाए पिए कुछ चल सकता हूँ। किसी की औकात है, अपने आप को बहुत स्मार्ट खा समझता हूँ, तो मेरे साथ एक दिन आ जाना, औकात बता दूंगा, कितना पता चल जाएगा। मजाक थोड़ा ना होता है कोई चीज करने के लिए ना। अब जैसे मुझे मांस नहीं बढ़ाना ना, मैं अपनी एक पद्धति, एक मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पे चल, मुझे मांस नहीं बढ़ाना है। मैं जानता हूँ मुझे कितना शरीर चाहिए, क्यों चाहिए, पर आपको जो ध्यान रखना है ना अपने हिसाब से, आपको जो जरूरत है, जो रूटीन आपको करनी चाहिए। रूटीन नहीं करोगे तो कैसे ठीक हो जाओगे। अगर कोई मरीज है, आप दवाई नहीं खाएगा तो ठीक हो जाएगा क्या, और मरीज मनमानी करेगा तो ठीक हो जाएगा क्या। मनमानी नहीं चलेगी भैया, दवाई खाना पड़ेगी ठीक होना है। तो नहीं होना तो फिर मैं सबको देख रहा हूँ, 10 साल के बच्चे से लेकर ना 70 साल तक के लोग मुझे बताते हैं, हर दिन परेशान मिलते रहते हैं यार। गलतियां सबसे हो जाती हैं, एक बार हो जाए गलती होती है, दूसरी बार हो जाए गलती होती है, बार बार तुम वही करोगे गलती होती है, जो मनमानी हो रही है। और मनमानी करते रहोगे ना तो किसी लायक नहीं बचोगे। तुम जॉब करोगे, क्या जॉब करोगे, तुम क्या करो प्राप्त जीवन में, तुम किसी लायक नहीं बचोगे यार। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को
जिनका पढ़ाई छूट गया, कोई नौकरी नहीं है, जिनके जो शादी लायक हो गया वो शादी करने से भाग रहे हैं क्योंकि वो शादी करने लायक नहीं बचे हैं, और जो शादी कर चुके हैं वो उस शादी का करने के बाद निर्वाह करने लायक नहीं बचे हैं। आज की जो मॉडर्निटी आ गई, जो कूल बनना आ गया, ऐसा कूल हो गया, सत्यानाश हो गया। समझो यार, को मजाक छोड़ना है। अरे भाई, काम पे संयम नहीं होता है तो कंट्रोल करो ना। एक समय आने पर उसके साथ विवाह करना, पति पत्नी शांति से रहना, और कोई लड़कियों की बात नहीं, लड़कों की बात, सबकी दुर्गति हो रखी है यार। क्या लड़कियां क्या लड़के, सबकी दुर्गति हो रखी है। भाई समझ आता है कि किसी गलत संग वजह से, किसी ना किसी वजह से हम इस गलती में पड़ जाते हैं, लेकिन जब कोई प्रेम से एक दोस्त बनके, भाई बनके समझाए हमें, तो हमें समझ जाना चाहिए। मुझे क्या पागल से नहीं रखा है, पागल कुत्ते ने काटा है क्या मैं, कि अपना समय निकाल के आपको बताता हूं फिर भी मनमानी करते हो। ये बात समझ लीजिए भैया, मैं यहां प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप सबके सहयोग के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूं। मैंने देखा है इस रास्ते से गुजरने से क्या होता है। देखो ना, हर व्यक्ति का मैं प्रश्न का जवाब देता हूं, बस समय लग जाता है ना। हर दिन 50-100 लोग मुझे पूछते रहते हैं, बताओ मैं हर दिन 50 लोग 100 लोग से बात कर पाऊंगा, उसको रिप्लाई कर पाऊंगा पर्सनली? नहीं ना। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। जैसे अभी देख लीजिए, हजारों लोगों ने ये प्रश्न पूछा, इस पर मैंने वीडियो बना दी। जो किसी की एक छोटी मोटी समस्या रहती है उसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ, कमेंट में दे देता हूँ, है ना। और सबसे बात भी नहीं होती, ज़्यादा सीरियस वाला केस होता तो जब ऐसे मेरे पास समय हो तो बात कर लेता हूँ। आपको समझना चाहिए ना कि जो मैं एफोर्ट में कर रहा हूँ उसको, उसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए, मजाक में मत लीजिए। और आपको मजाक का में लेना है ना, किसी लायक नहीं बचोगे। अभी आपको बहुत लग रहा है ना कि बहुत 30 बार खाओ, कितनी उम्र हो सकती है? 15-20 की साल होंगी। उनको पूछ लो जो 25-27 साल में है, उनको पूछ लो जो 35-40 साल में है, उनको पूछ लो जो 50 साल में है, किसी लायक नहीं बचे हैं। 70 साल में, 60 साल में है, सबकी दुर्गति हो रखी है। 70 साल का एक व्यक्ति मुझे फोन करके बोलता है कि महाराज जी, मैं गंदी वीडियो देखने की आदत से परेशान हूं, मेरे पोते पोतियां शादी कर चुके हैं, लेकिन इससे आज भी फंसा हूं, दर्द से छूट नहीं पा रहा हूं, क्या करूं मैं, बताओ। और मैं 10 साल के बच्चों की बात करता हूं। 10 साल की बच्ची, 10 साल का बच्चा, जब वो बात की है ना, बताए ना, तो 10 साल से नहीं, ना जाने 2-2, 3-3 साल से इस चक्कर में घुसे पड़े हैं पहले से, और जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको समझे नहीं आ रहा कि क्या आ रहा। अब उनके दिमाग में काम ही छाया और कुछ और समझे नहीं आता उनको दुनियादारी का। समझ आइए, जो आपको बता रहा हूं ना, एक भाई मान के, दोस्त मान के, आपका हितैषी, क्योंकि मुझे आपसे कोई स्वार्थ ही नहीं है ना, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे प्रमोशन नहीं करना है किसी चीज का ना, मुझे कोई पाउडर नहीं बेचना, मुझे क्रीम नहीं बेचनी है कि जे खा लो आपको वो खा लो, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूं और मैं जानता हूं कि क्या दुर्गति हो रखी है। आज के सोकवाल डॉक्टर मॉडर्निटी में कुछ भी उल्टा सीधा बक देते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, पैसे कमाने के नाम पे, और जिस आज की पीढ़ी का सत्यानाश हो रहा है, ये हमारा देश कहां जाएगा, किस ओर जाएगा। मैं भी इसी से गुजरा हूं ना भैया, और जब जो गुजरता वो जानता है पीड़ा क्या होती है, उसी के कारण मैं आप सबका सहयोग कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं, जो अपनी तरफ से हो पा रहा समय दे रहा हूं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, 1000 बार गिर जाओ, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। मैं बोल रहा हूं, चिंता मत करना, बस मनमानी नहीं करना। अचानक से कुछ हो जाए ना, अचानक से गिर जाओ, कोई दिक्कत, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, मैं हूं ना। बस इतना ध्यान रखना, मनमानी मत करना। जो कह रहा हूं, जो रूटीन दी आपको, जितना हो, 5% हो, 10% हो, 100% हो, जितना भी हो उसको करते जाओ, रोज करते जाओ, और भगवान के नाम जप का आश्रय लो। अगर 11 माला करते हो तो 11 करो, और 11 करते हो तो 21 कर लो, 21 करते हो तो 51 करो। नाम जप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, और जो रूटीन दी है, जैसी दी है, उसको वैसा ही करो। बस इतना। हाँ, सुबह जो स्नान वाला है, अब हमारी अध्यात्म वाली लाइफ में जो होता है कि सबसे पहले हम जब उठते हैं ना, उसके बाद शौच जाते हैं, शौच के बाद सबसे पहली क्रिया हमारा स्नान होता है। बिना स्नान हम किसी चीज को छू नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। आप अपने जीवन में आप देख लीजिए ना, आप एक्सरसाइज हो, व्यायाम के बाद स्नान कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, आपको जो सहज लगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जब ब्रह्मचर्य टूटे ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, जीरो से पर नहीं जाना है। जो रूटीन दी है उसको कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर देखना, आप जब रूटीन करते रहोगे ना, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका गैप बढ़ता जाएगा। शुरू में हो सकता है हफ्ते में 2-3 बार गिर जाओ, फिर धीरे धीरे हो सकता है 15 दिन निकल जाएं, फिर धीरे धीरे आप रूटीन जब करते जाओगे 15 दिन की बजाय 20 दिन निकल जाएं, फिर 25 दिन निकल जाएं, फिर 30 दिन निकल जाए, फिर 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इस तरह होते होते एक टाइम आएगा फुल स्टॉप। सपन दोष पे भी फुल स्टॉप, गंदी चीजों में फुल स्टॉप। फिर जो रूटीन है वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और उसी रूटीन में मैंने आपको एक लक्ष्य भी बताया है कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य हो, पढ़ना लिखना, दुकानदारी, नौकरी, कुछ भी हो, उस पर भी आप 5-7, कम से कम 3-4 घंटा मिनिमम उस पर काम करना है। रात 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, जितना कर सकते हो उतना करो, और फिर बताना मुझे क्या हो रहा है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके साथ अंत में बोलूँगा, मेरा जो 1 साल का ब्रह्मचर्य पालन वाला अनुभव वाला वीडियो ना, उसको देख लीजिएगा।
मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के अंत में मैं लगा दूं, आपको समझ आ जाएगा कि जब शुरुआत में आप जर्नी शुरू करते हो तो आपकी क्या दुर्गति होती है। 1 साल तक जब मेरा पूरा नहीं हुआ था तो आप देख लेना उसको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं कहीं से लिखी पढ़ी बातें नहीं बता रहा हूं, ना तो कोई किताब पढ़ के बता रहा हूं, ना मैं जो अनुभव है वो काम, क्योंकि वही काम करता है। किताबें तो बहुत सारी लिख पढ़ी हैं, सबके पास किताबें पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और जो आजकल सो कॉल्ड डॉक्टर फैक्टर जिनको तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हो ना, वो 2 कौड़ी के भी नहीं है। मैं बताता हूँ, जैसे मेरे इंस्टा पर कितने फॉलोवर है जानते हो? 50,000। यूट्यूब पर कितने फॉलोवर है? कम से कम 47,000 तो होंगे। 1 रुपए की कोई प्रमोशन नहीं किया मैंने, कोई पाउडर बेचो, ये बेचो, वो करो। लेकिन मैंने देखा इंस्टा पर जिनके 10,000 फॉलोअर भी है ना, वो भी 20-20, 25-25 हजार रुपये कमा रहे हैं। कैसे? कोई पाउडर बेच रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक लड़की का था, एक दिन मेरे पास उसकी रील आई, उसके मुश्किल से 15-20 हजार फॉलोअर थे, और वो बता रही थी देखो इंस्टा पर मेरी पहली इनकम। मैंने सोचा यार हमारे तो ये 50,000 पहुंच गए हैं, और जहाँ तो हमसे कोई इनकम वाला की बात ही नहीं है। मैं तो बस लोगों को रहता कि किसी की हेल्प हो जाए। फिर मैं देख रहा हूँ वो उसकी, जब मैं प्रोफाइल में चेक किया तो वो क्या कर रही है? पाउडर बेच रही है। मैं जानता हूँ उसको, बीच बीच में रील आपकी रिकमेंडेशन में आती है ना, तो आपको देखते रहते हो, बहुत सारे लोगों से परिचय हो जाता है कि आज ये तो कॉमन है, इसकी रील तो कभी ना कभी भीड़ में आएगी, इस तरह रहता है। और मैं देख रहा हूँ जब से उसने इंस्टा शुरू किया, कुछ भी नहीं, सुबह 2-3 उठो बैठे करती है, जंप लगा देती है, और फिर वो रील में क्या बोल रही है? पाउडर घोल रही है किसी पानी में। देखो मैंने जो 6 महीने से पाउडर खाया, आप इसको खा सकते हो। अरे झूठ बोल रही है ना, ना उसने वो पाउडर खाया है, ना वो खाएगी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए उसका ले लिया। अब वो पाउडर जो खाएगा तो क्या होगा? उस पर जो लोग विश्वास करते हैं पाउडर होगा तो क्या होगा? कंपनी का तो पाउडर बिकेगा, उन लोगों की आंतड़ियां खराब हो जाएंगी, उनका शरीर किसी काम नहीं लायक नहीं बचेगा। जो अपने आप को जिम में 8 घंटे लगाता है, जो प्रोटीन ये खाता है ना, मैं उसको चैलेंज करता हूँ यार, तुम आओ मेरे साथ, तुम दिन भर जितना चाहोगे उतना खा लेना, और मैं बिना खाए पिए 50 किलोमीटर चलूंगा, मेरे साथ चल के दिखा देना, तुम्हें औकात पता चल जाएगी, समझ आ जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या होता है। तुम सूखी सी हड्डी देखते हो या पतला सा शरीर देखते हो, अरे बाबा जी ऐसे ही है ना, बाबा जी ऐसे मजाक है क्या? मजाक समझ रखे हो क्या? ब्रह्मचर्य मजाक है? अरे भाई मैं खाता नहीं हूँ, मेरा अपना नियम है ना, कम खाना, मुझे दिन में एक ही समय खाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरा जीवन है। तुम इसे देखकर कॉपी मत करो। और बोलते हैं बाबा जी आलसी होते हैं, तुम मेरा एक दिन का जीवन नहीं जी पाओगे, तुम्हें औकात समझ आ जाएगी। एक दिन भी जीता सर चक्कर आएगा, तुम खड़े ना हो पाओगे। और हम बिना खाए पिए भी दिन 50 किलोमीटर चलेंगे, शाम को तो बोले अरे क्या बढ़िया बात है यार। समझो यार, मैं यहाँ कोई अपनी ढींग नहीं हाँक रहा हूँ, पर उन लोगों को बता रहा हूँ ना जो सोचते हैं कि अरे कुछ भी नहीं, तुम सोचते भी अध्यात्म क्या तुम जानते भी नहीं हो, ब्रह्मचर्य क्या तुम जानते भी नहीं हो। भैया शांति से आप और कुछ छोड़ दो, अध्यात्म छोड़ दो, कुछ लक्ष्य बक्ष्य छोड़ दो, अरे ईमानदारी से शांति से कम इंसान लायक तो बन जाओ, इंसान वाला जिंदगी तो जी पाओ, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा, उसके लायक भी नहीं बचोगे। बस इतनी प्रार्थना है कि समझ जाओ, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी ना, तो फिर धोबी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं, घाट का कहीं के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि मैंने चीजों को जिया है यार, इनसे गुजरा हूं। जितना चीजें मैंने जे देखी है ना, तो ऊपर खपा दोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या चीजें देखी हैं, किनसे गुजरा हूं। सब कुछ किया है, पढ़ा भी हूं थोड़ा बहुत, इन चीजों का भी अनुभव है, मैं दुनियादारी को भी देख ही रहा हूं, है ना, सब कुछ देख रहा हूं। थोड़ा बहुत तो कुछ तो इस खोपड़ी में अकल होगी ना भाई, तभी तो आपको समझा रहा हूं। फिर आपको मनमानी करनी है तो करो भैया, प्रणाम है आपको, खुली छूट है, जाओ करो। 15-15 साल की बच्चियां, 15-15 साल के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, तुम्हें काम चढ़ा है तुम्हारे सर पे, सत्यानाश कर रहे हो यार अपना। तुम क्या करोगे जीवन में, तुम्हारा क्या होगा? फिर जितने भी आज जो नाटक नुटंकी शादी के बाद हो रहे हैं ना, या शादी से पहले हो रहे हैं, वही परिणाम वही है, वही किया जा रहा है ना, जो आप सबका वही परिणाम आ रहे हैं। बस मैं क्या ही कहूँगा यार, जितना कहूँ उतना कम है। बस मेरी प्रार्थना है ना भैया, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बस एक बार भगवान ने कृपा करी है ना, इसको मनुष्य बन के जी लो। बस तुम्हारे मन में काम है ना, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरी तरह कुछ करो। देखो मैंने भी संन्यास तो नहीं लिया है ना, मैं बस अपने आप को जान रहा हूँ, इस देश को, धर्म को, संस्कृति को जान रहा हूँ। बस मेरे जीवन का ये है कि मैं हर चीज को जानूं कम से कम, और शायद आपका भी हेल्प हो रहा होगा ना इससे। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी चीजें। तो आपके मन में काम है ना, अभी पढ़ाई लिखाई करो, हर चीज का अपना अपना काम होता है। खेतों में तुम आज बीज बो दो और कल उखाड़ के लाओ तो क्या अनाज मिलेगा? क्या कुछ नहीं मिलेगा ना। पहले आप उसको अनाज अंकुरित हो जाए, पौधा बन जाए, अनाज लग जाए, पक जाए, तो फिर अनाज मिलेगा, भूसा मिलेगा, है ना। इसी तरह जब आप अभी आपका पढ़ने लिखने का, जीवन में कुछ करने का समय, करिए आराम से।
जब कर लोगे 20 25 30 साल में, फिर शादी कर लेना अच्छे से, शादी करके फिर आराम से अपने पति पत्नी दोनों प्रेम करके रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम उस लायक तो बचो हो, पहले ही सत्यानाश कर दोगे तो तुम क्या करोगे, किसी लायक नहीं बचोगे। ना पढ़ाई हुई, ना नौकरी हुई, ना तुम्हारी सेहत रही, ना चेहरा रहा, ना कोई शादी करने लायक भी नहीं बचे, और शादी हो गई तो उसको निर्वाह करने लायक भी नहीं बचे, तो क्या करोगे भाई, सत्यानाश ही हो जाएगा ना। मत करिए, मत करिए, मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मत करिए ऐसा, किसी लायक नहीं बचोगे।